कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर की चौथराम सब्जी मंडी में सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। आज शाम से 60 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा के चलते प्याज के साथ साथ हरी सब्जियों की आवक के कारण जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। स्थिति है कि सब्जी मंडी से लेकर रीजनल पार्क तक करीब 1 किलोमीटर तक का वाहनों की यहां पर कतार लगी हुई है। ट्रैफिक संभालने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जाम ऐसा लगा कि ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया है। और चलिए हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 60 घंटे की कर्फ्यू की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और इसकी बानगी कहेंगे कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चूंकि शुक्रवार से शाम से ये जो लॉकडाउन है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि चौथराम मंडी जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है उसके बाहर की हालत की किस तरह से करीब 1 किलोमीटर तक इसी तरह का जो जाम है वो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये जो सारी आवक है ये सबसे ज्यादा प्याज की इस समय आई हुई है। महाराष्ट्र के साथ साथ जो लोकल माल आता है अन्य जिलों से वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लंबा जाम जो है वो चौथराम मंडी के बाहर लग गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी है क्योंकि लग रहा है कि जो 60 घंटे का लॉकडाउन है ये कहीं बढ़ ना जाए। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि पूरे जो ट्रक भर भर के जो आवक है प्याज की उसको मंडी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और आप जाम की स्थिति देख सकते हैं। वहां आपको पुलिस जवान भी नजर आ रहे होंगे लेकिन फिर भी ये जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना असंभव सा होता जा रहा है। ये सबसे व्यस्तम मार्ग है और यही एक बड़ी वजह है कि ट्रकों के साथ साथ जो आवाजाही है वो भी लगातार यहाँ बढ़ते जा रही है। जबकि पुलिस को पहले से ही ये सभी जो है इसे काबू कर लेना था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाकई दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि फल फ्रूट्स के साथ साथ सब्जियां और राशन की दुकानों पर छूट रहेगी। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से केवल लॉकडाउन की आशंका के चलते ये जो भारी भीड़ है वो नजर आ रही है और लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में मंडियों में भी पहुंच रहे हैं और सब्जियां लेने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भीड़ है वो वाकई ये बताती है कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो शहर में नजर आ रही है। मंडियों के साथ साथ राशन दुकानों पर भी इसी तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संतोष जिटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। चलिए तो कुल मिलाकर देखें तो आम जनता बेहद परेशान है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी यहाँ पर जो जरूरी सामान है खरीदने के लिए लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो पा रहा और लोग यहाँ पर परेशान है। एक बार फिर से रुक करेंगे इंदौर की खबर का, जहाँ पर इंजेक्शन के लिए हंगामा हो रहा। कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों ने यहाँ पर हंगामा किया है। मरीजों के परिजनों ने दवा बाजार में हंगामा किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने पर परिजनों ने जमकर यहां पर हंगामा किया। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दवा व्यापारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप यहां पर लोग लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत लगातार बनी हुई है और ये तस्वीरें देखिए। अब जो यहां पर लोग पहुंच रहे हैं इंजेक्शन नहीं मिलने से नाराज है, हंगामा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के ये परिजन है और मरीजों के परिजनों ने दवा बाजार में जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और लगातार यहां पर बड़ी संख्या में लोग इंजेक्शन खरीदने पहुंच रहे हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलने पर लोग यहां हंगामा कर रहे हैं। हॉस्पिटल का बिल 50,000 को देखा आ रहा है। कैसे तो फोन करेंगे 5 दिन में 2.5 लाख तो नहीं लगता है हमारे। चलिए और अब लगातार जो भीड़ है वो बेकाबू होती जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है लेकिन लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जिस तरह से इंदौर लगातार कोरोना के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है, संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, मौतें हो रही हैं, ऐसे में आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। चलिए हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों?
देखिए श्रवण, ये जो स्थिति है वो साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से लगातार यहाँ की जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी थी। ये पूरी तरह से उस स्थिति की पोल खोलते हुए नजर आता है। शहर में एकदम से कोरोना बेकाबू हुआ। शुरुआती दौर में 500 केसेस 24 घंटे के अंदर निकल रहे थे, लेकिन अब अगर बात की जाए तो 850 केसेस पर डे निकल रहे हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है श्रवण की हर दिन 4 से 5 मौतें जो है वो सरकारी आंकड़े में रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन हम लगातार दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे कोविड अस्पतालों के बाहर से शवों का जो ढेर है वो हर दिन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात की रेमडेसिविर इंजेक्शन, क्योंकि 40% इस समय इंदौर शहर में जो मरीज भर्ती है वो 40% गंभीर अवस्था में है, जिसको बेहद ज्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन एकाएक क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र हो या गुजरात से सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गया, वो भी प्रभावित राज्यों में से एक है। सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं थी। इंदौर में इंजेक्शन के उत्पादन के लिए ऐसा कोई प्लांट नहीं है और ऐसे में डिपेंडेंसी जो है वो बाहरी राज्यों पे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में लगातार किल्लत हम देख रहे हैं। ये तीसरे दिन की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बीते 2 दिनों से ऐसी ही स्थिति शहर की नजर आ रही है। लोग हाहाकार की स्थिति में है। यहाँ पर पहुंचा हुआ हर व्यक्ति, कोई अपने भाई के लिए, कोई अपनी बहन के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने मामा के लिए यहाँ पर इंजेक्शन लेने पहुंचा है। श्रवण, ये इंजेक्शन इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगर किसी भी मरीज को 6 डोजेज नहीं दिए गए कंटिन्यूशन में तो स्थिति गंभीर हो जाती है। अभी हमने देखा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक का इशू हो रहा है, साथ ही साथ कालाबाजारी को लेकर भी कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। इंदौर में इस समय 80 कोविड अस्पताल हैं जहां मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं 50 से ऐसे संदिग्ध हॉस्पिटल है जहां पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कोविड अस्पताल जो खुद से ही इंजेक्शन प्रोवाइड करा करते थे, अब उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब जो मरीज शालिनी, आखिर इस इंजेक्शन के कमी के पीछे वजह क्या कुछ बताई जा रही? प्रशासन का क्या कुछ कहना है, स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना है कि आखिर इंजेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा लोगों को? श्रवण, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है क्योंकि एकाएक इसकी आपूर्ति बढ़ी है और उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं अगर एक दिन के आंकड़े की बात करूं तो करीबन 6000 लोगों को इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है एक दिन में, लेकिन जो प्रशासन मुश्किल से ही 2,500 से 3,000 इंजेक्शन पर डे प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये फिगर को समझना ही काफी है कि कितनी ज्यादा 3,000 की गैप महसूस हो रही है। और इसके बाद आज तीसरा दिन और अभी इंजेक्शन पहुंचे भी नहीं है और बड़ी मुश्किल हालात लग रहे हैं कि इंजेक्शन क्या आम जनता तक आज पहुंच पाएंगे। स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। वही जितने भी अधिकारी है, अभी कुछ देर पहले स्वास्थ्य जो सीएमएचओ है उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरी। चलिए, निश्चित रूप से शालिनी, यहाँ पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बेकाबू होती जा रही है। लोगों की परेशानी को, दर्द को यहाँ पर समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेंगे।